हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 2022 की। 8 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीक से यानी कि इस हफ्ते से बनते हैं, हम सारी ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए। और मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कर पाऊंगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को जीता है? तो सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का एजाज पटेल। देखिए, भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने मुंबई में दूसरे टेस्ट में विराट कोहली एंड कंपनी के खिलाफ 10 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो सही आंसर है राफेल नडाल ने। किसने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है खादी और ग्रामोदय आयोग ने। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, खादी और ग्रामोदय आयोग ने गाजियाबाद के सिरोर गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संशोधित कर सकती है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है हैदराबाद में। दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित किया गया, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 50 मिलियन वर्ष तक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश। देखिए, वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। इसके बाद क्रमशः राजस्थान एवं तमिलनाडु का स्थान है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया है? आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक के राइटर हैं धीरेन्द्र झा। कौन है? धीरेन्द्र झा। कौन शीतकालीन ओलंपिक के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल हुए हैं? ये हुए हैं मोहम्मद आरिफ खान। भारत के खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने इस फरवरी में बीजिंग चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक तक लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना कोर ग्रुप में अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिएगा, सिडनी पोइटियर। 1964 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले बहामियन अमेरिकी अभिनेता सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हैथम अल घिश। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिश को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। अब देखिए, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और याद रखिएगा, इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक में की गई थी।
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो इस कमेटी का नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। ये 3 सदस्यीय कमेटी है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसमें बलवीर सिंह संयुक्त निदेशक और आईबी और सुरेश आईजी एसपीजी भी शामिल है। एलएलसी ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो सही आंसर है झुल्लन गोस्वामी को। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झुल्लन गोस्वामी को एलएलसी की महिला आधिकारिकता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिकता टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर सतीश अडेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है। किसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीता है? तो इनका नाम याद रखिएगा, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। ठीक है, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीता है। किसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। किसने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड को जीता है? तो राइट आंसर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। ठीक है। हाल ही में मार्लिन बर्गमैन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये गीतकार थी। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर, एमी और ग्रेमी विजेता अमेरिकी गीतकार और सॉन्ग राइटर मार्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने पति एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया था। किसने 2022 एडलेड इंटरनेशनल फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? तो देखिए इनका नाम है गेल मून फिल्स। ठीक है, ये फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले वार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और पुरुष एकल का खिताब रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने जीता है जो कि भारतीय है। और महिला डबल की बात करें तो एस्ले वार्टी और स्टॉर्म सैंडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जीता है महिला डबल का खिताब। किस राज्य ने लोसांग यानी कि नामसुंग महोत्सव मनाया है? तो ये सिक्किम ने मनाया है। देखिए लोसांग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 26 दिसंबर। वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन 4 साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे ये के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए किसे चुना गया? तो देखिए इस फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। क्या नाम है? मिशन अमानत। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ, इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये चंपा के नाम से प्रसिद्ध थे। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। वह कन्नड़ भाषा के कार्यकर्ता, कवि और नाटककार थे और इन्होंने कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष, कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण। एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म
रीन्यू बाय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए गए हैं अभिनेता राजकुमार राव। कौन कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा है कजाकिस्तान टेन। किसे चीनी मोबाइल निर्माता वीवो को आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? तो देखिए, वीवो को प्रतिस्थापित करेगा टाटा समूह। ठीक है, टाटा समूह ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो को 2022 और 23 सीजन के लिए आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, का किस राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है? तो ये हुआ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू जिसका नाम था गुलाबो का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित, देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर में निधन हो गया। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था और इसका निधन 40 वर्ष की उम्र में हो गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन अनुवांशिकी रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है? तो इनका नाम है डेविड बेनेट। ठीक है, एक अमेरिकी व्यक्ति अनुवांशिकी रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। 57 वर्षीय डेविड बेनेट बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रायोगिक प्रक्रिया के 3 दिन बाद अच्छा काम ये कर रहा है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है असम। देखिए, इसमें असम के 1,75,000 से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत 2 पशु चारा और जैविक खाद निर्माण इकाई भी स्थापित की जाएंगी। किसने पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच रजत पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दिल्ली विद्युत नियामक उद्योग ने। सतत पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सस्ती कीमत पर गुणवत्ता पहुंच और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसे पंजाब सरकार ने नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, यानी कि डीजीपी? तो इनका नाम है बीके भावरा। पंजाब सरकार ने 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बीके भावरा को नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया है। उन्होंने कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से पदभार ग्रहण किया है, यानी कि इनको रिप्लेस किया है। किस देश के बल्लेबाज धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, धनुष्का गुणाथिलाका ये श्रीलंका के टेस्ट क्रिकेटर हैं। किस मलयालम फिल्म निर्देशक ने केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है रंजीत बालकृष्णन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस गांव की सूची में देश में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले स्थान पर है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक का जनवरी 2022 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम था विक्रम कोठारी। दोस्तों, आपने एक पेन यूज किया होगा रोटोमैक, ठीक है, उसी कंपनी के ये निदेशक थे। देखिए, यहाँ लिखा है कभी इंडियाज पेन किंग के रूप में जाने जाने वाले, यानी कि ये विक्रम कोठारी की बात कर रहा है, को 1992 में लेखन उपकरण ब्रांड रोटोमैक के लॉन्च के साथ प्रसिद्धि हासिल हुई थी इन्हें। किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? तो ये बनाया है चीन ने। चीन में शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया जो मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है, कब मनाया गया? तो ये 9 जनवरी को मनाया गया है। देखिए, यह सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। यह औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता और रक्षक बन गए थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिख गुरु औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में डेल्टा क्रोन नामक एक नया कोविड वेरिएंट मिला है? तो ये मिला है साइप्रस में। कहाँ मिला है? साइप्रस देश में। किसने टेनिस में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी
जीती है? तो हम पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये जीती है रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। अडानी पावर ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? तो उनका नाम है शेर सिंह खाइयाला, ठीक, खाइलिया। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, ठीक है। क्रिस मॉरिस किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम यानी कि विषय क्या है? तो इसका विषय है इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है। 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिन के रूप में घोषित किया है। जैकब्स क्रीक की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिकेटर मिताली राज। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने केवडिया स्टेशन का नाम को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारतीय रेलवे के केवडिया स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम को बदलने को मंजूरी दे दी है। यह बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के पद की शपथ ली है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनियल ओर्टेगा। क्या नाम है? डेनियल ओर्टेगा। ये निकारागुआ के चौथे यानी कि लगातार चौथे कार्यकाल के राष्ट्रपति बनेंगे। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो राइट आंसर है उड़ीसा राज्य ने। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।